दरअसल आपने हवाई जहाज़ों में सफ़र तो किया ही होगा। अगर आपने नहीं भी किया तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर उठता होगा कि ये हवाई जहाज़ नेविगेशन कैसे करता है, यानी कि ये हवाई जहाज़ किस तरह से अग्रसर होता है उसके गंतव्य तक। तो देखिए दोस्तों, ये जो हवाई जहाज़ होता है, इस हवाई जहाज़ में कई एवियोनिक्स होते हैं। तो इसी विषय में आज हम बात करने वाले कि कौन सा एवियोनिक उसको नेविगेशन में मदद करता है। सो है गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान की गरीबी यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, इस अगर हम नेविगेशन की बात करें तो सबसे पहला जो सिस्टम आता है वो आता है एफएमएस। एफएमएस यानी कि फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक एवियोनिक है, मतलब आपको स्क्रीन पर ये जो डब्बा दिख रहा है ये है हमारा एफएमएस यानी कि फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ये जो रिसेंट प्लेन्स है उसमें भी लगाया जाता है। बेसिकली इस एफएमएस को मतलब जो मॉडर्न एफएमएस है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था बोइंग 767 प्लेन में। ओके, इस बोइंग कंपनी का जो सबसे अच्छा प्लेन था उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, आई बटन में आपको मिल जाएगी। ओके, सो एनीवेज, तो ये जीपीएस और आईएनएस का इस्तेमाल करते हैं और बैकअप में इन्होंने रेडियो नेविगेशन रखा है नेविगेट करने के लिए। ओके, मतलब आप जो ये स्क्रीन पर देख रहे हो इसे हम एफएमएस कहते हैं। इसके द्वारा ही जो प्लेन होता है वो आप कह सकते हो, मतलब सारा डाटा इसी एफएमएस में स्टोर होता है। एफएमएस या एफएमसी, फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर या फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें ही स्टोर होता है। ओके, सो इसमें दो चीज़ें होती है। ओके, इसमें दो सेंसर्स होते हैं, एक जीपीएस सेंसर होता है, एक आईएनएस सेंसर होता है। जीपीएस और आईएनएस नेविगेशन के लिए मदद करते हैं। इनकेस ये दोनों सेंसर्स कुछ कारणों की वजह से ख़राब हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं तो इन बैकअप के लिए एक रेडियो नेविगेशन रखा जाता है। ओके, तो कुल मिलाकर इसमें तीन सेंसर्स लगाए जाते हैं नेविगेशन के लिए, हमारे जीपीएस सेंसर, आईएनएस सेंसर और रेडियो नेविगेशन सेंसर। ओके, तो ये जो हमारा फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर होता है या फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये कंट्रोल डिस्प्ले यूनिट यानी कि सीडीयू के ज़रिए कंट्रोल मतलब कंट्रोल किया जाता है। नॉर्मली एफएमएस को सीडीयू ही कंट्रोल करता है। ये जो सीडीयू होता है ये बेसिकली पूरे एफएमएस को कंट्रोल करता है। इसमें डाटा होता है, आपको डाटा पहले भरना पड़ता है, यानी कि जो पायलट होता है, पायलट को पहले डाटा भरना पड़ता है उड़ान से पहले। ओके, उड़ान से पहले आपको इसमें डाटा भरना पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कितना फ्यूल डल रहा है, ओके, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, बहुत चीज़ें होती है उसमें जो भरनी पड़ती है। और फ्लाइट में भी आपको ये भरते रहना पड़ता है। ओके, तो ये कहाँ आप भरोगे, मतलब आप जो भी टाइप करोगे वो आपको कंट्रोल डिस्प्ले यूनिट यानी कि सीडीयू में दिखाई देगा। जो भी आपको आप इस टाइपिंग पैड पर टाइप करोगे, जो आपको स्क्रीन दिख रही है उसको ही हम सीडीयू कहते हैं, यानी कि कंट्रोल डिस्प्ले यूनिट। ओके, सो जो आप ये सेकेंड पार्ट देख रहे हो नीचे वाला, इसको हम टाइपिंग पैड बोलते हैं। ओके, बेसिकली देखिए, जो पुराने होते थे उसमें कीबोर्ड होता था एक, और एक स्मॉल स्क्रीन होती थी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। लेकिन अभी की जो रिसेंट है उन्होंने उसमें टच स्क्रीन भी है, मतलब कई कई प्लेन्स में टच स्क्रीन भी है। विकिपीडिया पे भी ऐसा ही लिखा है। ओके, एनीवेज, सो ये जो हमारा एफएमएस है या फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर है, ये बेसिकली काफ़ी पुरानी इसकी मतलब आप कह सकते हो हिस्ट्री है। लेकिन रही बात इसके डाटा की, तो जैसे देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि ये इसमें डाटा भरना पड़ता है। डाटा भरना पड़ता है यानी कि ये डाटा स्टोर करता है। तो ये जब डाटा स्टोर करता है तो इसकी भी कुछ एक आप कह सकते हो टाइमलाइन होगी ना कि इतने दिनों तक ये डाटा स्टोर करेगा। कुछ उसी तरह इसमें जो नेविगेशन डाटाबेस होता है यानी कि एनडीबी, ये जो नेविगेशन डाटाबेस होता है इसको नॉर्मली अपडेट किया जाता है हर 28 दिन के बाद, यानी कि हर 28 दिन के बाद ये जो पुराना डाटाबेस था उसको डिलीट किया जाता है और नया उसमें भर दिया जाता है। मतलब धीरे धीरे भरा जाता है उसमें। ओके, जैसे स्टेप बाय स्टेप चला जाता है। ओके, सो एनीवेज, तो एनडीबी में मतलब क्या क्या होता है, देखिए, जो मतलब आप कह सकते हो नेविगेशन डाटाबेस होता है, इसमें क्या क्या होता है। ओके, सो इसमें बेसिकली देखो हम बहुत चीज़ें भरते हैं वैसे तो, और ये जो एफएमएस होता है
यानी कि फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें ही हम डाटाबेस डाला जाता है। डाटाबेस में वे पॉइंट्स होते हैं, इंटरसेक्शन होता है। वे पॉइंट्स इंटरसेक्शन दोनों एक ही चीज़ होती है। एयरवेज होते हैं, एयरवेज यानी कि कौन सा एयरलाइन है। अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप पकड़ लो एयर इंडिगो है या हमारा स्पाइस जेट है, ओके, ये हो गए एयरवेज के नाम। और इसमें रेडियो नेविगेशंस होते हैं, जैसे कि जिसके साथ ही डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट होता है, जिसे हम डीएमई कहते हैं। वीएचएफ यानी कि ओमनी डायरेक्शनल रेंज, ओके। और हमारा नॉन डायरेक्शनल बीकन्स, जिसे हम एनडीबीएस कहते हैं। और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम आईएलएस, आईएलएस के ऊपर एक वीडियो बन जाएगी एनीवेज। सो ये कुछ नेविगेशन के लिए इन्होंने दिए हुए हैं उन्होंने उस एफएमएस में, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में। ये अपडेट होते रहते हैं हर 28 दिनों में, ओके। उसमें एयरपोर्ट्स भी अपडेट होते रहते हैं, रनवेज भी अपडेट होते रहते हैं। फिर एसआईडी यानी कि स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर डिपार्चर, ओके। तो एसआईडी भी होता है। एसआईडी यानी कि आप बोलोगे कि ये एसआईडी यानी कि स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर डिपार्चर, इसकी ज़रूरत क्यों है? देखिए, अगर आपने देखा होगा तो एरोप्लेन में कई गेट्स होते हैं, ओके। गेट्स का मीनिंग है कि कई डिपार्चर के जगह होते हैं जहाँ से प्लेन निकलता है, जहाँ से प्लेन डिपार्ट होता है, यानी कि जहाँ से प्लेन निकलता है, मतलब टेक ऑफ के लिए उड़ता है। समझिए, अगर किसी रॉकेट को लॉन्च करना है तो जो जहाँ पे रॉकेट को लाके खड़ा कर दिया जाता है और जहाँ से रॉकेट उड़ता है उसे लॉन्च पैड कहते हैं। तो कुछ उसी तरह जहाँ पे प्लेन आके खड़ा होता है और जहाँ से लोग अंदर चढ़ते हैं उसे हम एसआईडी यानी कि स्टैंडर्ड डिपार्चर कहते हैं। उसे ही हम एसडी प्लेस कहते हैं या डिपार्चर प्लेस कहते हैं। और इसमें स्टैंडर्ड टर्मिनल अराइवल यानी कि स्टार जो सेंसर होता है वो भी लगा हुआ रहता है। ये बेसिकली एसआईडी यानी कि इसमें आपको गेट नंबर डालना होता है कि इस गेट से हमने डिपार्चर किया है और इस गेट के मतलब इस गेट पे हम पहुंचने वाले हैं, इस टर्मिनल के इस गेट पर हम अराइव करने वाले हैं और ये हमारा एयरपोर्ट होने वाला है, ओके। इसमें होल्डिंग पैटर्न्स भी होते हैं, ओके। और इसमें आईएपी यानी कि इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर भी लिखा जाता है। और इसमें फ्लाइट प्लान भी होता है, आपका जो जितना भी फ्लाइट प्लान होगा वो भी लिखा रहता है, ओके। सो बेसिकली ये जो फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि जो एफएमएस होता है, ये काफ़ी छोटी चीज़ है लेकिन काफ़ी बड़ी चीज़ है एरोप्लेन्स के लिए, ओके। होप सो आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।